भगवान उपस्थित हो चुके हैं। आज बहुत ही सुंदर बात है कि मेरे गुरु अपने गुरु शिव की चर्चा किशन राम गुरु भाई के घर आंगन प्रांगण में, बाल गोविंद गुरु भाई के समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु शिव की चर्चा रखा गया है। आज तारीख है 2/12/2024 और दिन है सोमवार। चाहिए बहुत ही सोच समझ कर आज इन्होंने आदि देव महादेवेश्वर शिव गुरु की चर्चा घर में रखी है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर जितने भी गुरु भाई गुरु बहन उपस्थित हो चुके हैं, आइए मिल करके हम लोग अपने महादेव महेश्वर शिव गुरु की चर्चा को प्रारंभ करते हैं। तो सभी गुरु भाई गुरु बहन अपने मन के मंदिर में अपने महादेव महेश्वर शिव गुरु की जय घोष लगाते हैं। प्रेम से बोलेंगे जागा 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 महादेव। तो चलिए हम लोग भोला जी का शुभ प्रारंभ भजन को करते हैं। हरे भोला हरे शिवा। सभी गुरु भाई गुरु बहन भजन को गाने का प्रयास कीजिएगा और साथ में ताली भी बजाइएगा। हर भोला हर भोला हर भोला हर 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 शिवाय हर शिवाय हर शिवा हर हर भोला हर भोला हर भोला हर हर शिवा हर शिवा
भोला जी का शुभ समारंभ भजन था। आइए हम लोग दूसरे भजन की ओर चलते हैं। जागरण इस भजन को भी जाने का प्रयास कीजिएगा सभी गुरु भाई गुरु भाई। जागा जागा महादेवा सबके जगाना। जागा जागा महादेवा सबके जगाना। जागा जागा महादेवा सबके जगाना।
अपने गुरु शिव को पुकार लगा चुके हैं, हमारा खोया हुआ मन को जगा चुके हैं। आइए हम लोग अपने गुरु शिव से प्रार्थना करते हैं। हमारा मन जग गया है, इसलिए हम लोग अपने गुरु शिव के प्रति ध्यान लगाते हैं कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ और मुझ शिष्य पर दया कीजिए और मुझ शिष्य पर दया कीजिए। गुरु भाई लोग शिष्य कहेंगे और गुरु भाई लोग शिष्य। तो सभी गुरु भाई अपने गुरु शिव से प्रार्थना करें। हेलो, अपने अपने हृदय मान चुके हैं। आए उधर तरीका भरते हैं को जगाते हैं। उसके बाद दर्शक तरीके करेंगे। ठीक दिख रहा है।
तो इधर हम को चलते हैं तब हम चलते हैं इसके बाद सोचेंगे कि और बढ़ेंगे एक सुंदर कोमल काया में किसकी माया है किसकी माया है एक सुंदर कोमल काया में किसकी माया है किसकी माया है एक सुंदर कोमल काया में किसकी माया है किसकी माया है सुंदर कोमल काया
सुंदर भजन था कि हमारे इस जीवन में आज हमारे शिव गुरु लगता है तो हम माँ इतना सुंदर नहीं बनते नहीं रहते। आज शिव गुरु की दया से उन्हीं की कृपा से हम आज जो है इतना सुंदर बने हुए हैं और फूलों की तरह हमारा जीवन है वो कोमल होता है। आज हरिंदर भैया की दया नहीं रहता तो हम आज दुख में आज फंसे रहते, दर दर भटकते रहते। लेकिन आज साहब की दया, दीदी माँ नीलमानंद जी की दया कि हम आपको आज इतना सुंदर जीवन दिए, रास्ता दिखाए कि इस रास्ता पे चलो तो हम लोग अपने जीवन को सुखमय और शिवमय बना सकते हैं। देखिए इस धरती में अनेकों प्रकार के लोग हैं लेकिन कोई किसी के लिए भला नहीं चाहता है। लेकिन धन्य है साहब, धन्य है दीदी जिन्होंने आज सभी के लिए अच्छा सोचे और अच्छा चाहे, किसी के लिए बुरा नहीं चाहे। इस धरती में जितने भी लोग हैं साहब ने एक लोग को शिव का मार्ग दिखाए, शिव का रास्ता दिखाए, डगर बताए कि इस रास्ते से चलो और जीवन को सुख में और शिव में बनाओ। हमारे जीवन में जो कांटा है उस कांटा को दूर कराओ और फूल खिलाओ, जीवन में फूल खिलाओ। आज वास्तव में हम लोग भटकते ही रहते यदि हमको ऐसा सुंदर मार्ग नहीं मिलता, इतना सुंदर रास्ता नहीं दिखाते साहब दीदी ने तो हम लोग आज भी भटकते रहते। लेकिन हमारे जीवन को सुंदर बनाने वाले, हमारे जीवन को सुख और सुंदर बनाने वाले साहब दीदी हैं। चलिए हम लोग गुरु संबंधी चर्चा की ओर चलते हैं। तो अगर मंच में बैठे हैं लीलावती गुरु बहन बहुत सुंदर गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे और इनके लिए विषय रहेगा किसी को पूरे जगत के गुरु है ये है, तीनों लोगों के मालिक है ये है। उस एकक व्यक्ति एकक जीव के गुरु शिव है तो उसको गुरु तो है लेकिन उसको अपना बनाना जरूरी क्यों है? शिव जन जन और जगत के गुरु तो है ही, उसको अपना बनाना जरूरी क्यों है? चलिए हम लोग लीलावती गुरु बहन के मुख से सुनते हैं। तो आइए आज मेरी खुशी की बात है कि ग्राम परिवार के अंतर्गत मेरे जो शिव की चर्चा किशोर भाई के घर आयुक्त नगर में रखा गया है उसमें मुझे मन संचालक गुरु बहन के द्वारा मुझे अवसर मौका मिला शिव गुरु की चर्चा बताने के लिए। तो चर्चा बताने से पहले मैं यहाँ मैं सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए। मुझे मिला है कि शिव तो गुरु है ही लेकिन उसको अपना बनाना क्यों जरूरी है? तो देखिए गुरु भाई गुरु बहन, कहा जाता है कि शिव जंगल और जगत के गुरु हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं। हम आपकी सबकी रखवाले वही हैं लेकिन उस भगवान को गुरु बनाने की हम लोग को इतना सुंदर अवसर और मौका मिला है अभी साहब और दीदी के माध्यम से। तो गुरु भाई गुरु बहन, कहा गया है कि भगवान शिव तो गुरु है लेकिन अपना बनाना जरूर क्यों है? तो गुरु भाई गुरु बहन, हम जानते हैं कि अपना बनाना जरूर क्यों है, क्योंकि अपना अपना होता है सबका। कभी कहा जाता है कि सबका होता है वो कभी अकेले का नहीं होता। तो गुरु भाई गुरु बहन, शिव गुरु है उसको हम लोग को अपना बनाना जरूरी है क्योंकि हमारे जीवन में एक वही है, सीढ़ी है या रास्ता है या मंजिल है जो कि हमारे जीवन नैया को पार कर सकता है। तो हमारे घर परिवार हमारे बच्चे अपने पति सबको हम लोग अपना समझते हैं। इसी तरफ साहब श्री हरिदानंद जी ने बोले कि भगवान शिव को अपना बनाइए, अपना बना के देखिए, अपने पन का उसको भाव दीजिए, अपने पन के उसको उनके साथ उनका काम कीजिए। तो गुरु भाई गुरु बहन,
अपना बनाना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के दुख तकलीफ उतार चढ़ाव होते रहता है। तो गुरु भाई गुरु बहन, हम आपको शिव को अपना बनाना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमारे जीवन में सिर्फ साथ देंगे तो वही देंगे, कोई नहीं दे सकता है। इसीलिए साहब जो बोले हैं कि भगवान शिव को अपना बनाइए, अपने जीवन में अपने हर कदम पर साथ लेके चलिए, हर काम में शामिल कीजिए, अपना खाना पहनना हर कुछ में वो गुरु अपना है। और अपना जिस दिन हम लोग मानेंगे उस दिन बोलेंगे कि ये शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्या हूँ, मैं शिष्या का दया कीजिए, उस दिन वो गुरु अपना हो जाता है। तो चलिए मैं इतना ही कहकर मैं चर्चा वाली मेरे गुरु की चरणों में विराम करती हूँ और यहाँ आए हुए सभी दो भाई बहन को फिर से प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और इस जिज्ञासा का समाधान विस्तार रूप से कविता गुरुवन समझाने की दया करेंगे। तो चलिए हम लोग अभी चर्चा सुने। किसी तो जन जन और जगत के गुरु है ही, उनको अपना बनाना जरूरी क्या है, वो तो सबका गुरु है, अपना बनाना जरूरी क्या है, मात्र अपना। मान लीजिए कि हमारे बाबा गुरुजी हैं, मास्टर हैं, वो ज्ञान देने का काम करते हैं, लेकिन कोई लेना चाहता है तब, अगर कोई लेना नहीं चाहेगा तो वो ज्ञान नहीं देंगे। साहब कहे हैं कि बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार होता है, यानी कि उसके जितने परिवार होते हैं, पोता परपोता लकड़ पोता, साहब कहे सबका अधिकार होता है। बाबा की संपत्ति में सबका अधिकार होता है, बनता है, सभी को का हक होता है, उनके संपत्ति को ले सकते हैं, लेकिन बाबा के पास जो ज्ञान है उसको कोई लेना नहीं चाहेगा तो वो ज्ञान को किसी को नहीं दे सकते। तो गुरु है, लेकिन हम उनको अपना नहीं कहेंगे कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मुझे ज्ञान दीजिए, बुद्धि दीजिए, तो ज्ञान बुद्धि नहीं देंगे। उनकी संपत्ति में तो हम हक जताए हैं और हम लोग उनकी संपत्ति में ही जीवन यापन अपना कर रहे हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं ना, ये घर मेरा, ये जमीन मेरा, बहुत सारा चीज ऐसा है जो जिसको हम अपना कहते हैं, लेकिन साहब कहे कि कोई चीज किसी का नहीं है। हम लोग जहां भी जी रहे हैं ये सब शिव का ही दिया हुआ जीवन है। ये धरती उनकी, ये आकाश उनका, ये हवा उनकी, ये जल उनका, ये अग्नि उनकी। अग्नि नहीं रहता हम लोग भोजन नहीं बना पाते, जल नहीं रहता हम लोग जी नहीं पाते, कहते हैं ना जल ही जीवन। और धरती नहीं रहती तो हम यहाँ से कोई चीज नहीं उगा पाते और ना ही हम लोग भोजन कर पाते। हम लोग अनाज उगाते ही नहीं तो भोजन कहाँ से मिलता। और साहब कहे कि आकाश नहीं होता तो हमारी आवाज भी यहाँ नहीं पहुंचती धरती पे। तो सब कुछ शिव का है, हमारा कुछ भी नहीं। जितना हम कहते हैं कि मेरा है मेरा है, कोई चीज हमारा नहीं है। हम लोग शिव की जीवन में जी रहे हैं, हमारे जीवन में हमको साहब कहे कि शिव को लाइए। तो चलिए बहुत सुंदर अभी दीदी ने बताया कि जब तक हम ज्ञान लेना नहीं चाहेंगे वो ज्ञान हमको नहीं मिलेगा। और जीवन जीने की कला गुरु सिखलाते हैं तो शिव को अपना बनाना जरूरी है। और जब अपना होते हैं तो हम उनका परवाह करते हैं, अपना नहीं होते हैं तो नहीं परवाह करते किसी का। पड़ोसी वाले का परवाह करते हैं, कोई नहीं करता है। लेकिन जब अपना बच्चा, अपना परिवार कहीं गए हैं, वहां से समय पे नहीं घर पहुंच रहे हैं तो हम उनका परवाह करना शुरू कर देते हैं कि इतना समय हो गया अभी तक से घर वापस नहीं आ रहा है। लेकिन पड़ोसी वाला अगर कहीं गया है तो हम लोग महीना भर या साल भर रह जाए उसका परवाह हम नहीं करते हैं। उसी तरह जब शिव हमारे गुरु हो जाएंगे तो हम उनका परवाह करना शुरू कर देंगे। चलिए बहुत सुंदर अगले कड़ी में समारुदास गुरु भैया मंचासीन होंगे और गुरु संबंधित चर्चा बताएंगे। समारुदास गुरु भैया बताएंगे इस धरती में अनेकों प्रकार के देवी देवता हैं, लेकिन शिव को भी गुरु क्यों कहा गया है, अन्य देवी देवता को गुरु क्यों नहीं। तो चलिए आज रविवार के गुमादान शिव कुमार व परम कुमार की घटना में चर्चा होने जा रहा है, जब हो रहा है
तो चर्चा बताने से पहले हम सभी गुरु भाई बहन को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो आगे मंच संचालक गुरु बहन के द्वारा एक जिज्ञासा दिया गया है, उसको समझने का कोशिश करते हैं। अब नहीं बनेगा तो फिर तो पड़ोसी मतलब हमारे गुरु बहन समझा देते रहेंगे, लेकिन अपने से जितना हो सकता है समझाने का कोशिश करते हैं। जैसे मेरे जिज्ञासा है कि अन्य देवी देवताओं को शिव का प्रभु क्यों नहीं दिया गया है, केवल शिव को ही गुरु का रूप क्यों दिया गया है? देखिए गुरु भाई बहन, हर क्षेत्र का या कहिए हर व्यक्ति का काम अलग अलग होता है। घर का सदस्य का हर सदस्य का काम अलग अलग होता है। उसी प्रकार से सभी देवों में महादेव को भी गुरु का प्रभु मिला, क्योंकि उनके पास उनके अलावा कहिएगा उनके अतिरिक्त ऐसे कोई नहीं है जो ज्ञान दे सके। वो एक ऐसे देवता थे या ऐसे देवता हैं जिनके पास, हालांकि सभी के पास है, ब्रह्मा का भी शक्ति उनके पास अर्जित है, विष्णु की भी शक्ति है और महादेव तो सेवा में है। मतलब हर देवी देवता का कार्य अलग अलग दिया गया है, लेकिन महादेव को गुरु के रूप में आज से नहीं, आदिकाल अनंत काल तक ही वो गुरु हैं। सिंधु सभ्यता जब का शुरुआत हुआ था तो उनका एक नाम पशुपति के नाम से भी उनको जाने जाते थे, जो नेपाल में बसा हुआ है मंदिर जो है। और पशुपति भी गुरु के रूप में ही कार्य किए हैं। और धन्य है भैया हरनारायण साहब जिन्होंने आज हम मानव को भी ये बतला दिए कि शिव गुरु हैं, वो जगत के गुरु हैं। वो तो गुरु हैं, लेकिन हमको अपना गुरु बनाने की आवश्यकता है। उनको हम नहीं कर सकते हैं कि गुरु हैं, वो तो गुरु आदि काल से ही हैं। हर सीढ़ियों में कहिएगा, आप देखे होंगे, चाहे कहीं भी शिव जी का पृष्ठभूमि खोल के देखिएगा तो गुरु के रूप में ही दिखेंगे। उनके रूप अलग है, जिस रूप में भी आप पाना चाहते हैं, लेकिन अगर गुरु के रूप में अगर आप पाना चाहते हैं तो गुरु के रूप में भी आप पा सकते हैं। इसी चीज को भैया ने 14 वर्ष तक तपस्या करने के बाद कहिएगा उनको मिला कि शिव गुरु हैं, और लोगों को बताना चालू किए कि शिव गुरु हैं और आपके भी हो सकते हैं। हम लोग शिव को गुरु बना करके अपना जीवन को सफल बना रहे हैं। कठिनाइयां जो दूर हो रही हैं, और जिन गुरु भाई बहन का कठिनाई दूर नहीं हो रही है, वो अपने अंदर झांक करके देखें कि कमी हमारे अंदर कहां पर है। गुरु दया सबको बराबर दे रहे हैं, लेकिन हमको अपना बनाते हुए अपने अंदर जो कमियां हैं उस कमियां को दूर करते हुए आगे चलते रहना है और शिव को कार्य करते रहना है। क्योंकि ये सोचने की बात नहीं है कि शिव गुरु आज के गुरु हैं, वो आदिकाल अनंत काल के गुरु हैं। इतना ही कहते हुए अपना चर्चा वालों को मैं विराम कर रहा हूँ और आप यहाँ सभी से समस्त गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार हो और जिज्ञासा को विस्तार रूप से हमारे माया प्रभु चल करके आए गुरु बहन कविता जो है मन संचार काम कर रहे हैं वो समझाएंगे। बड़ा आप लोग बड़ा शांतिपूर्वक और समझने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि वही सेवा की हम लोग साप्ताहिक में चालू करेंगे। तो चलिए, बहुत सुंदर हम लोग अपनी समारोह दास गुरु भैया के मुख्य गुरु संबंधी चर्चा सुने कि गुरु का अलग देवता को गुरु क्यों नहीं। तो देखिए, आप बुक में लिखाया हुआ है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इन्हीं की ब्रह्मा और विष्णु और महेश
ब्रह्मा का काम है सृष्टि का रचयिता है, सृष्टि को रचे हैं, और विष्णु का है पालनहार, और शिव का को ही गुरु का दर्जा दिया गया है। इन्हीं की ज्ञान देने का काम शिव ही करते हैं। इन्हीं की सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान और अंतर्यामी। सर्वव्यापी यानी कि कहीं भी आप पुकारिए शिव सुनते हैं। आप शौचालय में रहिए, शिवालय में या कहीं भी रहिए, कहीं से भी पुकारिए शिव हमारी पुकार को कहीं से भी सुन लेते हैं। और सर्वशक्तिमान यानी कि इतना शक्तिशाली शिव गुरु है जो कि उन्होंने मात्र इच्छा की कि धरती में एको हम बहुश्याम यानी कि एक हूँ, एक से अनेक हो जाऊं। और शिव की इच्छा से मात्र ये धरती सृष्टि बनी, हम आप बने, सब बना। तो बताइए वो कितना शक्तिशाली है और अंतर्यामी, यानी कि हमको क्या जरूरत है वो भी शिव जानते हैं। हम नहीं भी बताएंगे फिर भी वो जानते हैं कि हमको क्या करनी है। मान लीजिए ये माइक का बनाने वाला कोई होगा, लेकिन ये माइक अभी खराब हो जाएगा तो हम लोग इसको नहीं बना पाएंगे। लेकिन जिसने बनाया होगा ये माइक को, यदि हम लोग उसके पास लेके जाएंगे तो तत्काल बना करके दे देंगे, क्योंकि उसको पता है कि इसमें कहाँ से क्या खराबी है। तो हमको आपको शिव ने बनाए हैं, उनको पता है कि हमारे जीवन में हमको क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता है। वो अंतर्यामी है, वो सभी के मन को, सभी के जीवन में क्या चाहिए उस सबको जानते हैं। मात्र उसको अपना बनाइए और अपने जीवन में साहब दीदी ने 3 सूत्र दिए हैं, उस 3 सूत्र का पालन कीजिए। तो चलिए, शिव को भी गुरु का दर्जा मिला है, वही ज्ञान देने का काम करते हैं। देवी देवता तो अनेकों है, लेकिन शिव को भी गुरु का काम करने का आदेश मिला है। चलिए, बहुत सुंदर। अगले कड़ी में मेरे यहाँ शिव गुरु भाई मनसा श्री होंगे और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। इनके लिए विषय है कि मेरे पास धन संपत्ति, गाड़ी घोड़ा बंगला यानी कि किसी चीज का मेरे पास कोई कमी नहीं है, तो मैं शिव को गुरु क्यों बनाऊं। मेरे पास हर कुछ है तो मैं शिव को गुरु क्यों बनाऊं। अभी गुरु भाई बताएंगे और एक भजन गाएंगे अभी, बहुत सुंदर। चलिए, आज ग्राम पंचायत करजवार के अंतर्गत गुरु भाई के समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे महादेव शिव गुरु का गुरु कार्य हो रहा है। ये मंच की गवाही के माध्यम से मुझे मौका मिला, अवसर मिला कि मैं मेरे महादेव शिव गुरु का बातचीत करूं। उससे पहले तमाम गुरु भाई बहनों को मेरा प्रणाम का स्वीकार हूँ। और भाग्य गुरु भाई बहन, आज हम लोग बहुत अपना बहुमूल्य समय निकाल करके आज हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हमारे दादा परदादा इस जीवन में आए और चले भी गए, लेकिन उन्हें ऐसा सौभाग्य नहीं मिला, ऐसा मौका नहीं मिला, उनके पास ऐसा अवसर नहीं मिला कि जगत के पिता परमेश्वर महादेव शिव गुरु को शंकर भोलेनाथ महादेव अनेकों नाम से जानते हैं, देवी देवता के नाम से जानते रहे, उसको अपना गुरु मान सकें, जान सकें। उनके चरणों तक पहुंचने का उन्हें साधन नहीं मिला था। लेकिन हम लोग कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, कुछ अच्छे पुण्य का काम ही किए होंगे, जिसका आज फल स्वरूप हमको ऐसा वरदान मिला कि शिव को हम अपना गुरु मान करके उनके चरणों तक पहुंचने के लिए 3 सूत्र के माध्यम से ये साधन है, जो जगत के महामानव प्रथम शिव शिष्य वर्ण्य गुरु भ्राता श्री हरिनंदन साहब और शक्ति स्वरूपा माँ दीदी निगम आनंद, इन्हीं के बताए अनुसार से आज पूरे चराचर जगत में यह बात फैली, हर मनुष्य की जन तक, हर कानों की से तक पहुंची कि शिव जगत गुरु है, विश्व गुरु है, वो मेरे गुरु है, वो आपके भी गुरु हो सकते हैं। जहाँ भी जाइएगा 3 सूत्र ही आपको मिलेगा। 3 सूत्र के अलावा कोई और दूसरा सूत्र अगला नहीं जुड़ा है, मात्र 3 सूत्र मिलेगा। 3 सूत्र का पालन करना है, आगे जीवन व्यतीत करना है। और हम लोग छोटी छोटी बातों, विषय कहा जा सकता है, विकल्प कहा जा सकता है, उसके माध्यम से हम लोग बातचीत करेंगे। बातचीत करने से ज्ञान उतरता है, समझ मिलता है। तो ऐसी विषय मुझे मिला है, लोगों का भी कहना है और सोचना भी है। बहुत लोग कहते हैं, किसी चर्चा करते हैं, हमारे पास क्या कमी है, मेरे पास तो सब कुछ है,
तो मैं शिव चर्चा में क्यों जाऊं, शिव को गुरु क्यों मानूं। गुरु भाई बहन, एकदम साधारण सा वाक्य है, चाहे गरीब हो, गरीब का बच्चा को भी पढ़ने का जरूरत पड़ता है, और अमीर आदमी हर कुछ संपत्ति संपन्न रहता है धन दौलत से, उसका भी बच्चा को पढ़ना बहुत आवश्यक है। मूल आधार यह है कि इस मानव जीवन में ज्ञान का जरूरत पड़ना ही पड़ना है। जन्म से लेकर के मरण तक हर कदम, हर क्षण, हर पल में ज्ञान का जरूरत है। इस जीवन में ज्ञान बहुत ही अति आवश्यक है। ज्ञान के बिना जीवन का कोई आधार नहीं, कोई अस्तित्व नहीं। गुरु भाई बहन देखिए, अगर ज्ञान चाहिए तो सभी कोई जानते हैं ज्ञान मिलता है गुरु से, चाहे वो पाठशाला का गुरु है या कोई दर्जी का गुरु है, वो सिलाई करने के लिए सिखाता है, मतलब मिठाई बनाने के लिए भी सीखेगा तो गुरु की आवश्यकता पड़नी ही पड़नी है। हर कदम में ज्ञान का जरूरत पड़ता है। तो ज्ञान कहाँ से आता है? गुरु से। तो हर क्षण में, हर पल में प्रथम माता पिता भी गुरु रहते हैं, लेकिन उनके गुरु के ऊपर जाइएगा तो अंतिम गुरु जो शिव, प्रथम जगत के महामानव, प्रथम शिव से जो खोज के निकाले, देव के देव महादेव, ईश्वर से भी बड़े महेश्वर, कालों के काल महाकाल, महामृत्युंजय, अनेकों नाम से जैसे उनका काम है वैसे वैसे उनका नाम पड़ा है। तो जगत गुरु, प्रथम गुरु, आदि काल के गुरु शिव गुरु ही है। ये वाक्य सुनाई में आया है और पढ़े भी होंगे, सुने भी होंगे। अभी गुरु बहन बताई, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। यानी कि जो भी गुरु में शक्ति है वो सब ब्रह्मा विष्णु महेश जो कर सकते हैं, जो ताकत है वही गुरु में समाहित होती है। गुरु को सर्वोपरि कहा गया है। तो हम चाहे हमारे पास धन संपत्ति है, एक पागल को देखिए, आप देखे भी होंगे, उसके पास मान के चलिए गाड़ी घोड़ा खेती बाड़ी बहुत सारा चीजें हैं, उनके पास धन दौलत का कमी नहीं है, फिर भी अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उस धन दौलत का क्या मतलब? कुछ भी मतलब नहीं। अगर उसका उपभोग करना है तो ज्ञान हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। अगर ज्ञान रहे तो हम सभी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे बच्चा भी हर के पास खुलता है और हर कोई अपने बच्चे को पढ़े ले, चाहे गरीब हो चाहे अमीर, सभी जाते हैं ताकि वो उसे ज्ञान मिले, समझ मिले और अपना जीवन यापन बढ़िया से कर सके, अच्छा एक शिक्षित नागरिक बन सके, समझदार बन सके। सिर्फ इसीलिए वही बात, महादेव की चर्चा, महादेव का गुणगान करने से हमें ज्ञान मिलता है, समझ मिलता है। गुरु है, गुरु का काम ही है ज्ञान देना, अंधकार से निकाल के प्रकाश की ओर ले जाने का काम गुरु का होता है। इसलिए हमारे पास चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर, धन संपत्ति कुछ भी हो, लेकिन शिव को गुरु मान के हमको ज्ञान बुद्धि समझ लेना जरूरी है। धन दौलत रहने से क्या मतलब? जब दिमाग ही नहीं रहेगा, दिवालिया पागल रहेगा, तो ऐसा धन दौलत का क्या मतलब? तो यहाँ गए थे ताता पानी, तो बरखा दीदी इसी ज्ञान रूपी बात में एक छोटा सा चुटकुला बात किए थे, शॉर्टकट में बताना चाहूंगा। जैसे देखिए गुरु भाई बहन, ये ज्ञान वाले ही बात होता है। एक गांव में जब एक ऋषि और उसके चेला जब गए, चेला में जब घूमने लगे तो एक घर में गए, वहां देखे वो बहुत धन संपत्ति, खेती बाड़ी, सैकड़ों एकड़ जमीन, बहुत सारा रहता था, उसके पास किसी चीज का कमी नहीं था। ठीक, जमीन जगह बहुत, गांव में सबसे बड़ा धनवान वही था जमीन के मामले में। लेकिन जब जाके देखा तो उनका रहन सहन एकदम आम जैसा, गरीब जैसा। ठीक, ऋषि वो सोचे साधु जी कि आज यहीं रुकता हूँ और पूछे उनसे कि तुम्हारा कितना जमीन? तो बताया बहुत सारा जमीन है, फिर भी तुम अपना जीवन यापन कैसे करते हो? तो उसने बताया कि महाराज, मेरे पास एक गाय है और वो जो दूध देती है, कुछ को घर में खाते हैं और कुछ दूध बेच देते हैं। बेचने से जो पैसा आता है उसी में अपना जीवन यापन करते हैं। तो सोचा कि इतना अमीर रहते हुए भी ये गरीब है और खेती बाड़ी है, लेकिन वो बंजर है, कमाता नहीं, न कुछ करता नहीं। तो वही रुक गया उस रात, और सबको सोने देने के बाद भोर में वो अपने चेले के साथ उठा और उसका गाय को धीरे से खोल करके वो साथ में
ले गया। सुबह जब हुआ तो आदमी उठा और देख के घबरा गया, परेशान हो गया कि मेरा गाय गायब है, और जो ऋषि और उसका चेला जो थे साधु वो भी गायब है। बहुत आश्चर्यचकित रह गया और बहुत घबरा गया कि अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ सहारा नहीं। एक ही सहारा था जो मेरा जीवन यापन लेकर केवल जो खा पी रहे थे, जीवन यापन कर रहे थे, वो भी साधन हमारे पास छीना गया। बहुत घोर अनर्थ हुआ, बहुत ऐसा हम कैसे आप करेंगे करके। लेकिन जब उसके पास आपत्ति आया, परेशानी आया, तो लोगों से बात करना शुरू किया कि खेती कैसे करते हैं, कमाने का और जरिया नया नया वो पूछने लगा। और लोगों ने बताया, और उसी के अनुरूप धीरे 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 करते करते वो खेती करना चालू किया और भी व्यवसाय कार्य करना प्रारंभ किया। तब लगभग 2-3 साल बीतने के बाद फिर से वो साधु अपने चेले के साथ आया वहां, और वहां घुसा तो देखा कि गांव में सबसे बड़ा अमीर वही आदमी था। और उसी के पास गया तो देखते ही वो बोले कि साधु जी, आप मेरे पास बहुत पाप किए हैं, मेरा जो गाय था उसे आप ले गए, वही मेरा जीवन यापन था, परिवार का भरण पोषण करता था, लेकिन आप देखिए ऐसा हुआ। तो वो साधु बोला मुस्कुरा के कि देखो बस, जो मैंने किया वो तो तुम छोड़ो, लेकिन जो करने के बाद तुम्हारे पास जो परिवर्तन हुआ है उसे देखो। बोले कि अगर मैं नहीं ले जाता तो केवल तुम उस गाय के माध्यम से ही जीवन यापन करते और गांव में सबसे गरीब नीचे स्तर में जीते रहते। लेकिन उसको ले गया तो तुम्हारा आंख खुला, ज्ञान का पर्दा वहां से हटा और तुम्हारे जीवन में प्रकाश आया। आज देखो तुम्हारे पास किसी चीज का कोई कमी नहीं है। तब उन्होंने सोचा कि वास्तविक में सही बात है, अगर वो रहता तो मैं नहीं, ये साधु जो लिए मेरे जीवन के लिए ही मेरे गाय को ले गए। तो यही है गुरु भाई बहन, देखिए ज्ञान रहता है तो सब कुछ रहता है, और ज्ञान महादेव ही देते हैं क्योंकि वो गुरु है। अगर हमारे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब कुछ रहे, अगर हमारे पास समझ नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो ये सबका कोई मतलब नहीं है। ये पागल घूमते रहता है, उसके पास करोड़ों रुपए अरबों रुपए रहे, कोई मतलब नहीं है। इसलिए चाहे हमारे पास धन दौलत रहे चाहे न रहे, हर किसी को ज्ञान का जरूरत पड़ता है। तो ज्ञान के लिए महादेव को, शिव को अपना गुरु बनाना आवश्यक है। सभी गुरु भाई बहन को प्रणाम का स्वीकार हो। इस जीवन में जीना है तो सुन लो मेरी बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, शिव जगत गुरु है ये मानी, यही बात सब न सुनाई, शिव जगत गुरु है ये मानी, यही बात सब न सुनाई। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरा बात, इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात, शिव जगत गुरु है मेरी मानी, यही बात सबको बताई, शिव जगत गुरु है मेरी मानी, यही बात सबको सुनाई।
बनाना। दया करना दया करना नमो शिवाय बोलना, तीनों सूत्र का पालन करके जीवन को सफल बनाना, तीनों सूत्र का पालन करके जीवन सफल बनाना। तीनों सूत्र का पालन करके जीवन सफल बनाना। अरे इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। शिव जगत गुरु है ये वाणी, यही बात करो न सुनाई। शिव जगत गुरु है ये वाणी, यही बात करो न सुनाई। दुनिया में जीना है तो सुनो मेरा बात, इस दुनिया में जीना है तो सुनो मेरी बात। जगत गुरु है मानी, अरे इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। इस दुनिया में जीना है तो सुन लो मेरी बात। शिव जगत गुरु है ये वाणी, शिव जगत गुरु है ये वाणी, यही बात प्रभु का बताई। दुनिया में जीना है तो सुनो मेरा बात, इस दुनिया में जीना है तो सुनो मेरी बात। जगत गुरु है मानो, यही बात सबको सुनाओ। जगत गुरु है मानो, यही बात सबको सुनाओ। दुनिया में जीना है तो सुनो भैया बात। इस दुनिया में जीना है तो सुनो दीदी बात। शिव जगत गुरु है ये वाणी, यही बात प्रभु न बताई। शिव जगत गुरु है ये वाणी, यही बात प्रभु न बताई। गुरु भाई को चर्चा भी बताए और भजन भी बहुत सुंदर गया। तो चलिए समय को ध्यान में रखते हुए तो अगले कड़ी में मन रखने गुरु बहान मंच सिद्धांत और गुरु संबंधी चर्चा बताएंगे। मन रखने गुरु बहान के से गुरु संबंधी चर्चा सुनते हैं। हम लोग 3 सूत्र करते हैं, ये 3 सूत्र क्या है समझाने की दया करेंगे भी मन रखने गुरु बहान। आज के किशोर गुरु भाई के गुरु की चर्चा
रखा गया है बड़े भाई बहन। चर्चा बताने से पहले यहाँ है सभी बड़े भाई बहन के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ कि प्रणाम को स्वीकार करे स्वीकार करे स्वीकार करे। तो बड़े भाई बहन साथ बहन का बड़ा है वो बहुत बड़ा है बड़े भाई बहन। वो चाहे से वो गुरु माने हैं चाहे नहीं माने हैं वो सभी के गुरु हैं वो सबको देख रहे हैं बड़े भाई बहन। तो गुरु भाई बहन मुझे जिज्ञासा मिला है कि क्या है। तो गुरु भाई बहन 300 एक सीढ़ी है शिव गुरु की चरणों तक पहुंचने के लिए वो साहब दीदी बताए हैं। पहला में दया मांगना, दूसरा में चर्चा और तीसरा में 108 बार का नमस्कार से जाप करना है गुरु भाई बहन। हमको एक दिन सुधरे ही हमारे जीवन की शिव गुरु की चरणों तक जाने के लिए एक सीढ़ी है गुरु भाई बहन। और मैं ज्यादा नहीं जाती हूँ चर्चा बताने। मैं अपनी चर्चा वाली मेरे गुरु की चरणों में छोड़ती हूँ और फिर से सभी गुरु भाई बहन के चरणों को प्रणाम करती हूँ। और वह संचालक गुरु बहन समझाने की विस्तार रूप से तैयार करेंगे। तो गुरु भाई बहन छोटा सा भजन गा रहे हैं। सभी गुरु भाई बहन मिलकर के साथ दीजिएगा। भैया भी हैं भोला आईली हमरा और दुआरे आईली हमरा और दुआरे भोला आईली हमरा और दुआरे आईली हमरा और दुआरे भोला हमरा और दुआरे हमरा और दुआरे गंगा किनारा चल गंगा किनारा माथे उतरी गंगा किनारा सब दिखलाए भोला हमरा दुआरे हमरा दुआरे अगली हमरा दुआरे बम बम डमरू बाजे भोला हमरा दुआरे हमरा दुआरे डम डम डमरू बाजे भोला अगली हमरा दुआरे हमरा दुआरे साउंड मास्टर साउंड को सुधारिएगा। हमरा
तो चलिए बहुत सुंदर भाई अपने गुरु चरण की चर्चा बताइए कि तीन सूत्र एक माध्यम है, सीढ़ी है। हम लोग तीनों सूत्र का पालन प्रतिदिन करेंगे तो शिव के चरणों तक एक दिन पहुंच जाएंगे। इसलिए सूत्र का पालन करना अनिवार्य है। शिव गुरु की चर्चा क्या है? चर्चा बताने की अवसर मौका मिला है प्रेम कुमारी के घर प्रांगण में। चर्चा बताने से पहले यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करें। मेरा प्रणाम स्वीकार। देखिए गुरु भाई बहन, हम लोग तो नहीं जानते थे कि शिव गुरु हैं। साहब दीदी के द्वारा हमने शिव को अपना गुरु बनाया। शिव को तो अपना गुरु बना लेते हैं, लेकिन चर्चा में नहीं जाते हैं। ऐसा नहीं है गुरु भाई बहन कि हम तीन सूत्र जान लिए तो घर में बैठे रहेंगे। जब तक हम चर्चा में नहीं जाएंगे तब तक हमें बुद्धि ज्ञान भी नहीं मिलेगा और एक दूसरे गुरु भाई बहन के द्वारा चर्चा भी नहीं बता पाएंगे, ना समझ नहीं पाएंगे। चर्चा हमारे गुरु की पूजा होती है। अगर हम चर्चा जाते हैं तो रास्ते में अगर कोई व्यक्ति भी मिल जाता है तो पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, तो हम लोग बोलते हैं कि शिव चर्चा जा रहे हैं। तो यही हमारी शिव चर्चा, हमारी गुरु की पूजा होती है। हम लोग तो घर में रहते हैं तो चिंता में इधर उधर मन भटक जाता है, लेकिन हम गुरु की काम में आते हैं चर्चा में तो हमारी मन शांत भी होता है और वहाँ ज्ञान बुद्धि भी मिलता है। एक दूसरे से आदान प्रदान होता है ज्ञान बुद्धि का। जब तक हम लोग चर्चा में नहीं आएंगे तब तक हम लोग तो कैसे ज्ञान की प्राप्ति होगी। और मैं इतना ही कहकर अपनी चर्चा वाली अपने गुरु के चरणों में छोड़ रही हूँ। अब यहाँ बैठे सभी गुरु भाई बहन के चरणों में फिर से प्रणाम करें। मेरा प्रणाम। चलिए बहुत सुंदर अभी मनसा दीदी गुरु संबंधी चर्चा बताई है, आप लोग सुने होंगे। चलिए विषय को नहीं दोहराएंगे, अभी विस्तार पूर्वक समझाएंगे। अगले कड़ी में कलावती गुरु बहन मंचा सिंह हो रही अभी गुरु संबंधी चर्चा बताएंगी। नमः शिवाय क्या है? चलिए सुनते हैं अभी दीदी के मुख से कि नमः शिवाय क्या है। जैसे तीन सूत्र क्या है, शिव गुरु की कथा क्या है, अब नमः शिवाय क्या है। यहाँ करंजवार गांव में नाम है किशुन गुरु भाई का प्रांगण में आज अपने गुरु शिव के बारे में दो शब्द चर्चा बताने का मौका मिला है। तो मैं भी दो शब्द बताती हूँ अपने गुरु के बारे में। तो मैं यहाँ पे आए हुए सभी गुरु भाई बहन का कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। अपने महादेव को कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। माँ भवानी के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। हरिंद्रानंद भैया का कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। नीलम दीदी के कमल चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकारो। तो नमः शिवाय अब क्या है मैं तो ज़्यादा नहीं जानती हूँ। फिर यही है कि नमः शिवाय अपन करते हैं, 108 बार जाप करते हैं। तो 108 बार हमने अपने गुरु का कमल चरणों को प्रणाम करते हैं, अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। और पहला में दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा करते हैं, तीसरा में अपने गुरु को प्रणाम करते हैं 108 बार। तो चर्चा बताने के लिए वहाँ पे तो कोई नहीं रहते हैं तो किसको बताएंगे। तो जो भी हैं अपने गुरु को ही प्रणाम करके और वहाँ से उठते हैं। अगर कोई बाहर में मिल गया तो उनसे चर्चा कर लेते हैं
और नहीं तो फिर यही साप्ताहिक आते हैं अपना गुरु के चर्चे में, तो वहाँ पे अपने गुरु से, अपने गुरु बहन लोग से, भाई लोग से, सबसे ही चर्चा करते हैं। तो यही कहा कि मैं अपने गुरु का कमल चरणों में छोड़ते हुए अपने सभी गुरु भाई बहन का कमल चरणों में प्रणाम। चलिए, बहुत सुंदर। अभी भगवती के संबंधी चर्चा बताएं कि जो नमः शिवाय करते हैं वो अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। नमः यानी नमस्कार, शिवाय यानी शिव को। नमः शिवाय का मतलब भी समझना जरूरी है कि नमः शिवाय क्या है। का नमः शिवाय करते हैं तो प्रणाम करने का विधि है। नमः में नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है। नमः से डायरेक्ट शिव को प्रणाम होता है। अब उतरत है। चलिए, बहुत सुंदर। अगले कड़ी में बोल ले झिझिनी भर में शुरू भर ना सीतापति गुरु उठ जाके रोके रहे। शिष्य में अंतर स्पष्ट करेंगे। अंतर क्या है समझाएंगे। तो आज मेरे को भी चर्चा बताने का अवसर मिला है। मैं चर्चा है द्वारा उधर बैठ बात करें, हम लोग को बुलाइए ना, इधर आइए सब। धीरे चला। चर्चा में यहाँ जितने भी गुरु भाई गुरु बहनाएं हैं उनके चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार करें। हाल चाल पूछा भाई भगवान का भक्त सी। तो देखिए, गुरु भाई गुरु बहना एक जगह करिया रहते, एक जगह पढ़। गुरु भाई गुरु बहना, देखिए शिव को गुरु बनाए हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे साथ में हैं। और भगवान थे तो उसके साथ में ऐसे लगता था कि वो दूर हैं, लेकिन शिव गुरु को अपने गुरु बनाए हैं तो ऐसा लगता है कि हम लोग का साथे में हैं, हम लोग का परिवार में है, घर में है, आंगन में है, साथ में भी जा आ रहे हैं तो ऐसा लगता है कि साथ में है। तो गुरु भाई गुरु बहना, देखिए गुरु जन जन के गुरु हैं, तीनों लोग के स्वामी हैं। और साहब दीदी ये 3 सूत्र के बारे बताए कि 3 सूत्र के कैसे किया जाता है तो गुरु को अपना बना सकते हैं। तो गुरु भाई गुरु बहना, देखिए मैं जिज्ञासा को नहीं बता पाई हूँ तो मंच में बैठे हैं गुरु बहन, वो बताने का दया करेंगे। और मैं इतना ही कहकर अपने शिव गुरु के चरणों में छोड़ती हूँ। और यहाँ जितने भी गुरु भाई गुरु बहना उनके चरणों प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें। वही बताएंगे। चलिए, बहुत सुंदर। सीतापति गुरु बहन गुरु संबंधी चर्चा बताई। भगवान का भक्त में अंतर। कहा जाता है जो भगवान का भक्त होता है वो ठंडी रहे या बरसात रहे, जैसा भी रहे, लेकिन हर रोज सुबह उठते हैं और नहा धोवा के ही मंदिर के पास जाते हैं या पूजा स्थल पे जाते हैं। कहा जाता है कि बिना नहाए पूजा मंदिर के घंटा तक को भी नहीं बजा सकते हैं, छू नहीं सकते तो बजाने की बात अलग है। चाहे बर्फ गिरे चाहे वो। और जो शिव का शिष्य होगा, शिव गुरु हैं, अगर गुरु का जो शिष्य होता है, साहब कहे हैं कि शौचालय में रहिए, शिवालय में कहीं भी रहिए, हम लोग गुरु की चर्चा कर सकते हैं, उनको याद कर सकते हैं। नमः शिवाय भी हम लोग शौचालय में रहे या शिवालय में कहीं से भी 3 सूत्र का पालन हम लोग कर सकते हैं। इसमें नहाने की जरूरत, न धोने की जरूरत, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। शिव का शिष्य वो होते हैं कि बिना नहाए धोए भी गुरु की चर्चा, उनकी नमः शिवाय कर सकते हैं और दया मांग सकते हैं। और जो भगवान का भक्त होगा वो उसको नहाने धोने की जरूरत पड़ता है। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए अगले कड़ी में कन्हैया गुरु भैया उसमें चूस हो। शिव और शक्ति में अंतर बताएंगे अभी। शिव और शक्ति में अंतर। हेलो, चलिए आज जो है इतना सुंदर अवसर मिला है, आज यहाँ मंच में बैठ करके यहाँ पर आए हुए सभी गुरु भाई गुरु बहनों को कमल चरणों को मैं प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार। देखिए आज जो है हर जगह से चर्चा होता है, हर जगह सुनते हैं, लेकिन आज जो है हमारे गुरु के दरबार धुमाडांड में आज जो है इतना अच्छा कार्य रखा हुआ है, जो हम लोग इधर सुनिएगा हल्ला। अगर जान करके चुप जाएंगे
घमंड में ज्ञान को भूल जाएंगे, पहुंचने में थकावट आ जाएगा, मन को दूसरे साइड में विलंब कर देंगे। तो हम देखिए ज्ञान है कि अपना गुण और ज्ञान को पूरा विश्व में बांट दिए हैं, गरीबों को बांटे हैं, अमीरों को बांटे हैं, ज्ञान जिनको लेना है उनको बांटे हैं। हमारे महेश्वर सिंह जी अपने लिए क्या रखे हैं? कुछ नहीं रखे। वो बांटते 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 अपना निराकरण हो गए और उनको स्थान भी ऐसा नहीं मिला कि हम 3 तल्ला के महल में रहें। उनको कहीं स्थान नहीं मिला। तो देखिए पूरा ज्ञान गुण बांट के, वस्त्र बिस्तर बांट करके और नंगेपन में देखिए पहाड़ के ऊपर पत्थर में बैठे रहते हैं। क्योंकि उनका कहना है कि भक्त जागो, हम पर्वत में हैं, अगर हमको निहारो तो तुम्हारे दिल में है। संपत्ति की कम है तो मन में मांगो, दिल की आवश्यकता है तो सोच के मांगो। अगर सच्चे मन से हर काम मांगते हो तो एक बार दर्शन में पहुंचो। तो देखिए हमारे अभी जो है महेश्वर सिंह जी हमारे मन में है, मंच में है, सत्संग में है, मुख में है, सभी में है। तो देखिए हमारे महेश्वर सिंह जी अभी हमारे साथ में है। अब हमारे साथ कहने का मतलब ये जितने आए हुए जो बैठे हैं हमारे गुरु भाई गुरु बहना, ये सबके दिल में है। अगर इनका दिल में, हमारा दिल में अगर नहीं बसता तो इस घर प्रांगण में हम लोग नहीं आते। क्योंकि हमारा काम जो है तहसील में आज था और जगह था, लेकिन आज हमारे महेश्वर सिंह जी का सुनते ही आगमन हुआ कि हे महेश्वर सिंह जी, ये काम तो मेरा नहीं भी जाऊंगा तो किसी को कहूंगा तो हो भी जाएगा, यदि नहीं कहूंगा तो कल मेरा काम हो जाएगा, लेकिन जो सत्संग आज जो मिल रहा है वो कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए इस सत्संग के लिए, ज्ञान के लिए हम आधा काम छोड़ के आए और हमारा काम उधर हो भी जाएगा, लेकिन ये जो मिल रहा है वो आज नहीं मिलता, छोड़ देते तो क्या है। मंच में बोलने के लिए मैं अगर वहां पर काम में लगा रहता तो मेरे को अवसर मिलता गुरु भाई गुरु बहन यहाँ मंच में बोलने के लिए और बैठने के लिए? कभी नहीं मिलता। और हमारे दिल में क्या चीज अभी बसेगा वो कभी कोई नहीं जानता। तो देखिए गुरु भाई गुरु बहना, चलिए आगे क्या हम जिज्ञासा दिया गुरु बहन। चलिए ठीक है, जिज्ञासा तो होता नहीं बनता है, लेकिन छोट में बड़ बड़ बात तो टड़बड़ा दिए, हम उठाया तो कुछ जानवे नहीं करूंगा। तो देखिए शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, अंतर सिर्फ अपने मन में है। अगर शिव को गुरु बना लेते हैं तो शिष्य को अपने ज्ञान जरूर से जरूर बांटते हैं, और जब शिव और शिष्य दोनों एक हो जाते हैं तो बिल्कुल बराबर में चलता है कि हम आपके शिष्य हैं और गुरु हमारे गुरुदेव हैं। तो देखिए इसमें बांटा नहीं गया है, मन का सोच है, मन का लगन है। अगर लगन लगा लिए तो शिव और शिष्य में कोई अंतर नहीं है, अगर लगन नहीं लगाए तो फिर बहुत अंतर है। तो देखिए हमारे गुरु भाई गुरु बहना, इससे आगे तो ज्यादा ज्ञान नहीं बता सकता हूँ। चलिए आगे अपने वाणी को हमारे महेश्वर शिव जी के चरणों में छोड़ते हुए आए हुए गुरु भाई गुरु बहना चरणों को प्रणाम करता, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार करें। तो चलिए अभी बहुत सुंदर हम कन्हैयालाल गुरु भैया के मुख से गुरु संबंधी चर्चा सुने। इतना रही सब चलेगी। अभी कितने लोग के दिल में घुसा, मन में घुसा कि भैया कितना सुंदर बात कहे, बनेगा तो बहुत सुंदर बात समझाए हैं। नहीं अभी अपना विषय को भी बहुत सुंदर बताया अभी भैया ने कि शिव और शक्ति में कोई अंतर नहीं है, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। जब रावण को तीनों लोगों का संपत्ति मिला तो उन्होंने
इतना अहंकार उनके मन में आया, इतना घमंड आया कि अब मैं ही तीनों लोगों का संपत्ति मेरे पास है, मैं ही मालिक हो गया। लेकिन उसने नहीं समझा कि मुझको संभालने का ज्ञान नहीं है। उसको नहीं पता चला कि मेरे पास ज्ञान नहीं है कि मैं तीनों लोग का जो है संपत्ति को संभाल पाऊंगा। और एक दिन उसका अहंकार ही, उसका घमंडी पूरा खत्म हो गया, मिट गया। तो कहा जाता है जिसके मन में अहंकार आ जाता है किसी चीज का, महादेव उसका साथ छोड़ देते हैं, तुरंत छोड़ देते हैं, उसके दिल से दिमाग से तुरंत हट जाते हैं। इसलिए किसी चीज का घमंडी नहीं करना चाहिए, किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए। जितना दे रहे हैं महादेव उतना में संतुष्ट रहना सीखिए। साहब कहे हैं कि जितना मिल रहा है उतना में संतुष्ट रहो, किसी चीज को कोई लेकर के नहीं जाएगा यहाँ से। इसलिए हमारे पास जितना है उतना में हम लोग जीना सीखें और रहना सीखें और अपने जीवन को गुजारना सीखें। अभी भैया ने बहुत सुंदर बात कहे, मेरा दिल में इतना गदगद हुआ सुन के इनका बात कि मैं क्या कहूँ, मतलब कहने लायक नहीं है। मेरे दिल में उतरा, मैं समझी, आप सुने होंगे, आपको समझ आया होगा। तो चलिए बहुत सुंदर अगले कड़ी में। तो चलिए बहुत सुंदर है। अभी हमारे एक तो गाने के लिए बोले हैं, सोच रहा हूँ बहुत टाइम से, लेकिन मन से कजरे रहता था अंधेर उधवा दादा, लेकिन यहाँ पर अब सोच रहा हूँ। तो चलिए कहते हैं कि राम नाम की लूट है और लूट सके सो लूट, अंधकार में पछताओगे जब जाएगा प्राण छूट। यहाँ हमारे शिव नाम का लूट है, राम नाम का लूट है, भगवान की जगह पर आए हैं। अनेक प्रकार के यहाँ लूट हो रहा है। अगर लूट सकते हैं तो लूट लीजिए एक आठ ज्ञान, नहीं तो लास्ट में जाने के बाद पछताने से क्या फायदा। तो चलिए इसमें एक और कहते हैं कि आधी रात निखंड गए और लोग गए सब सो। तो आधी रात निखंड गए और लोग गए सब सो, और जिसके घट में शिव विराजे तो नींद कहां से हो। दाहिने और सन्मुख रहे गणेश, तो जी सदा भवानी दाहिने और सन्मुख रहे गणेश। पांचों देव मिल रक्षा करो, ब्रह्मा विष्णु महेश। हे मनवा मोर भजन कैल शिव के, हर चमके दहिया गुमान कवन काम के। मनवा मोर भजन कैल शिव के, हर चमके दहिया गुमान कवन काम के। काम
चलिए बहुत सुंदर थे। कन्हैयालाल गुरु मंदिर चर्चा भी बताए और भजन भी बहुत सुंदर गाए। तो इस समय को ध्यान में रखते हुए अगले कड़ी में आधा बताएंगे दया कैसे मांगते हैं। आए हुए गुरु भाइयों बहनों की चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरे प्रणाम को स्वीकार करें, स्वीकार करें। जो भी मैं नया हेलो, अभी मैं नया हूँ तो मेरे को जानकारी नहीं है तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगी। नमः शिवाय कैसे करती हूँ उसको बताइए तो। नमः शिवाय 108 बार करती हूँ। तो थोड़ा नहीं जानती थी तो गुरु भाइयों बहनों बताए हैं इस टाइप से 108 बार करती हूँ। दया कैसे मांगते हैं, क्या कहना? दया पहले शिव जी को प्रणाम करती हूँ। हे शिव जी, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मेरे प्रणाम स्वीकार करें। आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ ऐसे कहके मानती हूँ। और दूसरा मैं चर्चा करती हूँ और तीसरा मैं नमः शिवाय करती हूँ। यहाँ अब कुछ नहीं जानती हूँ मैं भी। सभी को प्रणाम करती हूँ। यहाँ आए हुए जितने भाई बहनों हैं सभी के चरणों में प्रणाम करती हूँ। इतना जानकारी नहीं है कि मैं बता पाऊंगी अभी। कोई बात नहीं, उतना भी बोल दीजिए। गुरु बनाने के बाद फिर सूत्र का पालन करना है। और कहा जाता है कि हम लोग बच्चे लोग का नाम स्कूल में लिखवा देंगे और बच्चे लोग को स्कूल में भेजेंगे नहीं पढ़ने के लिए तो उसको ज्ञान नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग से गुरु बनाए हैं। हम लोग स्कूल में जाएंगे नहीं, पढ़ाई करेंगे नहीं, सीखेंगे नहीं तो गुरु आकर के घर में ज्ञान नहीं देंगे। इसलिए अगर ज्ञान देना है तो क्लास में जाना पड़ेगा और जाना पड़ता है। जिसमें शिव गुरु की चर्चा जहाँ कहीं भी हो जाने का प्रयास कीजिएगा, थोड़ा सा समय दीजिएगा ताकि ज्ञान बुद्धि मिले और तीन सूत्र का पालन कर सकें। मैं शिव गुरु को चरणों को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं हरिंद्र भैया को चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं नीलम दीदी को चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। मैं माँ भवानी को चरणों छू के प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए। पहला मैं दया मांगती हूँ, फिर दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार कर नमः शिवाय करती हूँ। भाई गुरु बहनों को प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार
इतना सुंदर शब्द और जाता है वाला बटन को बंद करिए। आशा को गुरु बनाया होगा, वह जानता होगा, और आप छोटा बनाए आपको समझ आता होगा कि हमारे जीवन में आने वाले सारे कष्ट परेशानियां दूर होते हैं और हमारा जीवन फूलों की तरह हो जाता है, कोमल हो जाता है। चलिए
चर्चा हो रहा है तो चर्चा बताते हैं। समस्त यहाँ पर आए हुए गुरु के बहन के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम को स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार चला मुझे जी ऐसा मिला है कि भाव और आचरण भाव और विचार, तो हम किसी भी चीज के लिए अपने मन को जगाते हैं, जैसे भाव को जगाते हैं कि हम आज वहाँ जाएंगे, और विचार करते हैं कि जाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, क्या होगा, किस चीज को लेंगे और किस चीज को छोड़ेंगे। विचार कहाँ से आता है? विचार ये हमारे शिव गुरु देते हैं कि आप अपने मन से आता है, शिव गुरु देते हैं। जो भी अब हम लोग मानते हैं वो तो शिव गुरु ना देते हैं, चाहे आज देंगे चाहे कल देंगे, चाहे अभी नहीं तो कभी नहीं, तो जैसे कभी भी दे सकते हैं। वो नहीं कहा गया है कि जो आज मांग रहे हैं आज ही मिलेगा। सब्जी है मांगे तो राम धरा तो सीधी थोड़े नहीं रहेगा तभी ना देंगे, आजकल सब्जी सस्ता इतनी चर्चा के चरणों में करते हैं। और यहाँ पर आए सभी गुरु भाई बहन के चरणों में प्रणाम करते हैं। चर्चा सुनिए। 108 बार नमस्कार घर में अभी जाते समय रास्ता में कीजिएगा। यहाँ जाता हूँ कि हाँ अपन शिव गुरु के प्रणाम करके जाता हूँ। टाइटी रखते चमकाए के चुप हो जाता कहीं भी जाता हूँ ये होना चाहिए। शिव गुरु मैं इस जगह पर जा रहा हूँ, मेरे पर उपकार करना, मेरा सहारा करना। कुछ भी अगर हो जाएगा तो आप देख रेख करेंगे। शिव गुरु तो साथ साथ में जाते हैं, आते हैं। भगवान भी नहीं भले में जाते हैं, लेकिन शिव गुरु जाते हैं तब तो हमको दया करते हैं, हमके मतलब कहीं भी आते हैं जाते हैं। तो शिव गुरु अंग में है, रेमत रखी कबो कि कहीं भी रखी कबो सुते भाग प्रणाम करती है शिव गुरु। मैं अपना बिस्तर अब भरता हूँ। अब कहा है रात भर के लिए, 4 पहर रात के लिए हम लोग सो रहे हैं, उठते हैं प्रणाम करते हैं। हमने कहा है कि फिर सवेरे उठते हैं, शिव गुरु से प्रणाम करता हूँ। शिव गुरु प्रणाम करता हूँ, है लीलन दीदी प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। हे महादेव, महादेव पार्वती आपको चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरे प्रणाम को स्वीकार करना। मन शिव के भजन अब ना मिलेगा मनुष्य तन, भजन कर ले प्यारे, दिन तो जीवन चले जाएगा, प्यारे दिन तो जीवन चले जाएगा। इस भजन में भी ज्ञान छुपा हुआ है कि गाने रे मन मनवा, इस धरती में हम लोग किसी चीज को लेकर साथ नहीं जाते हैं। जो भजन करके जाएंगे, जो गुरु से ज्ञान मिले रहेगा, वो ज्ञान हमारे साथ रहेगा। चलिए बहुत सुंदर सभी गुरु है कि चरणों में प्रणाम करती हूँ, प्रणाम स्वीकार करें, स्वीकार करें, स्वीकार।
तो देखिए, पहले हम लोग भी नहीं जानते थे कि शिव हमारे गुरु हैं। पहले तो हम लोग भगवान के नाम से पूजा पाठ करते थे, शिव के नाम से जानबे नहीं करते थे। जब हरिंद्र भैया शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी के द्वारा पता चला है कि शिव हमारे गुरु हैं, अपना गुरु बनाइए और जीवन को सफल बनाइए। और सभी लोग हम लोग सुने, इसके बाद हम लोग भी अपना गुरु बनाए और बनाते आ रहे हैं। और सभी लोग से बोलना चाहती हूँ कि सभी लोग बनाएं अपना गुरु और जीवन सफल करें। इतने ही कहते अपनी चर्चावरी को विराम और सभी को चरणों में प्रणाम स्वीकार करें। सभी लोग साथ दें और ताली को बजाइए, ताली को बजाइएगा और उठा करके मेरे भजन का साथ ही दीजिएगा। ये भूला का डरिया मोर जिंदगी माँ चलिया, ये भूला का डरिया मोर जिंदगी माँ चलिया। जन्म जन्म साथ दे बीते, दुख पीड़ा सब लहर बीते। ये भूला ये भूलो जिंदगी सवार दिलते, ये भूला जिंदगी सवार
आप सबों को मेरा प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए सब लोग को ध्यान में रखते हुए प्रमुख कुमारी गुरु भवन के समस्त घर आंगन प्रांगण में मेरे गुरु श्री की चर्चा बहुत सुंदर संपन्न हुआ। चलिए आज के लिए अभी के लिए मेरे गुरु श्री की चर्चा वाली यहीं तक विराम और आप सबों के चरणों में प्रणाम, मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए, स्वीकार कीजिए।